ओम आदि शक्ति माताएं नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय है कि 10 महाविद्या के द्वारा ही सृष्टि, जगत में जितने भी जीव हैं सभी जीवों का सृष्टि हुआ है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्रंथ में दिया गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिंदते सर्व संशया क्षीयन्ते चैस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। इसमें दिया गया है कि 10 महाविद्याओं के द्वारा सृष्टि तत्व का निर्माण किया गया है। अतएव अप्रासंगिक होने पर भी प्रकरण संगति के लिए सृष्टिकर्ता स्वरूप बतलाना पड़ा। अव्यय एवं क्षरानुग हित अक्षर ही सृष्टि करता है, यह सिद्ध हो चुका। यद्यपि अक्षर ज्ञान क्रिया अर्थ तीनों से ही युक्त है, तथापि क्रिया और अर्थ का पूर्ण विकास क्रियार्थ घन विश्व में ही होता है। सृष्टि से पहले केवल ज्ञान ही प्रधानता रखती थी, इसलिए अक्षर के तप को, क्रिया को ज्ञानमय ही बतलाया जाता है। इसलिए अक्षर चेतना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अव्यय क्षरा बिनाभूत, अतएव सर्वज्ञ सर्वविद, इस अक्षर के ज्ञानमय तप से ही उत्पन्न होने वाली सृष्टि का क्या स्वरूप है, इसका समाधान करती हुई श्रुति कहती है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप तस्मादेत ब्रह्मं नाम रूपमन्यच जायते। यानी प्रतिष्ठा ज्योति जग का ही नाम क्रमशः ब्रह्म नाम रूप अन्न है। इन तीनों में संपूर्ण सृष्टि का अंतर्भाव है। अक्षर पुरुष सर्वप्रथम इन्हीं तीनों रूपों में विकास होता है। प्रतिष्ठा तत्व का नाम ब्रह्मा है। जो प्रतिष्ठा तत्व है उन्हीं का नाम ब्रह्मा है। ज्योतिर्तत्व का नाम इंद्र है। जग तत्व का नाम विष्णु है। अग्नि सोम है। प्रत्येक पदार्थ में आप जो एक ठहराव देखते हैं, स्थिति देखते हैं, अस्तित्व देखते हैं, वही प्रतिष्ठा है। यही तत्व सृष्टि का मूलाधार है। स्थिर भाव में ही सृष्टि क्रिया हो सकती है। गति की प्रतिष्ठा स्थित ही है। बीज का भूगर्भ में प्रतिष्ठा करो तभी अंकुर सृष्टि होगी। शुक्र को गर्भाशय में प्रतिष्ठित करो तभी प्रजा सृष्टि होगी। उत्पन्न होने वाले वस्तुओं में उत्पत्ति रूप क्रिया का आधारभूत यही तत्व है। इसी आधार पर वस्तु सृष्टि होती है। ब्रह्म वे सर्वस्व प्रतिष्ठा। ब्रह्मदेवान प्रथमम स्वयंभू विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोता। आदि वचन इसी का मुख्य बतलाते हैं। यह ब्रह्म क्रिया प्रतिष्ठा है क्या? इसका उत्तर है गति समुच्चय। सर्वतो दिग्गति अथवा दिग्द्वय गति का समन्वय ही स्थित है। अतएव समान बनाने वाले दो महल्ले के विरुद्ध दिग्गति बल से रस्सा स्थित हो जाता है। यही पहली सृष्टि है। इसी के लिए तस्मादेत ब्रह्मा कहा गया है। दूसरी सृष्टि है नाम रूपात्मिका। नाम रूप को कर्म का उपलक्ष्य समझना चाहिए। प्रत्येक वस्तु में पहले उसकी प्रतिष्ठा का जन्म होता है, अनंतर नाम रूप कर्म तीनों के संबंध से वस्तु स्वरूप संपन्न हो जाता है। नाम रूप के बिना वस्तु अंधकार में है। प्रत्येक वस्तु का नाम से जाना जाता है। मनुष्य, पशु पंछी, जीव, प्रत्येक चीज़ों का नाम से ही संपन्न है। नाम रूप ही वस्तु भान यानी ज्ञान का कारण है। यही भांति ही ज्योति है। यह ज्योति अयं घट इत्ताकारकं वस्तु स्वरूपा साक्षात इंद्र है। और रूपं रूप
मघवा भववितं, ये ऋग संहिता में दिया गया है। इसमें दिया गया है इंद्रो रूपाणी करिकं दशरथ, ये ऋग संहिता में है। इत्यादि श्रुति और इंद्र का रूप ज्योतिर्मय बतलाई गई है। अतएव इसका नाम रूपात्मिका ज्योतिष सृष्टि को हम अवश्य इंद्र कहने के लिए तैयार हैं। वस्तु स्वरूप संपन्न हो गया। संपन्न होते ही उसमें अन्नदान विसर्गात्मक यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। जड़ हो या चेतन सभी पदार्थ अन्न खाते हैं, यानी अन्न को तो प्राणा, ये भी दिया गया है। सब में निरंतर अन्न की आहुति होती है। बस जो सूत्र अन्न यज्ञ विष्णु द्वारा होता है, अतएव यज्ञो वे विष्णु वैष्णव यज्ञ इत्यादि रूप में से यज्ञ और विष्णु का अभेद माना जाता है। अन्न खींचने वाला अन्न एवं जिसमें अन्न आहुति होता है, वह इस प्रकार तीन शक्तियों का मेल से यज्ञ स्वरूप संपन्न होता है। इसी के साथ सृष्टि तत्व के बारे में आगे का वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधुओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओम आदिशक्ति माताय नमः।